महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी। कृष्णभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वं नमोऽस्तुते। तप्ते काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि राधा अष्टमी का त्यौहार है आज, हमने आज से 15 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव, प्राकट्य उत्सव को मनाया था। अब हम मनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी का त्यौहार। राधा अष्टमी जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राण धन श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव का प्रकट होने का दिन है। तो आइए हम राधा रानी के बारे में, राधा रानी के महत्व को जानते हैं, जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यदि हम राधा रानी के चरणों की शरण ग्रहण कर लें तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में जो सर्वोच्च स्थान है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भक्ति का जो मूर्तिमान स्वरूप है, वे है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए पुराणों में कहा गया, राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता। यदि भगवान श्री कृष्ण साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों में देखते हैं कि श्री कृष्ण का विशद ऐश्वर्य है, ज्ञान के स्रोत हैं, तो श्रीमती राधा रानी निश्चल भक्ति हैं। समस्त गोपियां जो भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा हैं, वे राधा रानी के स्वरूप विग्रह का ही एक्सपांशन, यानी कि उनका ही विस्तार है। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राधा रानी के नाम का महत्व क्या है। शास्त्रों में कृष्ण के नाम का बड़ा महत्व बताया है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के पवित्र नामों को बहुत प्यूरिफाई करने वाला बताया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करने से मनुष्य अनेक जन्म जन्मांतर के पापों से छूट जाता है। कहा गया है कि मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामेव केवलम। हरि का जो नाम है वो मंगलों का भी मंगल करने वाला, मधुर से भी मधुरतम और पावनों से भी पावन करने वाला है। इसी प्रकार भगवान के अनेकों नाम हैं जो समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम जो है सबसे बड़ा साधन है पापों को नष्ट करने में और आवागमन का छुटकारा करवाने में। पिछले किए हुए समस्त पापों को भगवान विष्णु के पवित्र नाम क्षण भर में भस्म कर देते हैं। लेकिन राधा रानी का नाम, राधा रानी के नाम का क्या महत्व है। वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 महापुराणों में से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में महर्षि गर्गाचार्य, जब भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार प्रकट करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, तो नंद बाबा जो है गर्गाचार्य को बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते समय गर्गाचार्य कई नाम से संबोधित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जैसे कि कई नामों के बीच में वो कुछ नाम ऐसे भी सम्मिलित करते हैं जिनमें श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है। वे कहते हैं, राधा बंधु राधिकात्मा राधिका जीवनः स्वयं, राधिका सहचारी चा राधा मान पूर कहा, राधा धनो राधिकांगो राधिका सक्त मानसः, राधा प्राणो राधिकेशो राधिका रमणः स्वयं, राधिका चित्त चौरस्य राधा प्राणाधिका प्रभु, परिपूर्णतमम ब्रह्म गोविंदो गरुड़ध्वजा। इस प्रकार से वे बताते हैं कि राधा रानी कितनी कनेक्टेड है भगवान श्री कृष्ण के साथ। यदि कृष्ण शक्तिमान है तो राधा रानी शक्ति है, अभिन्न है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, और एक तत्व नाही भेद शास्त्रेर प्रमाण। यदि राधा शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। गर्गाचार्य मुनि यही बात नंद बाबा को बताते हैं। अब नंद बाबा इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं कि कृष्ण के कई नाम जो हैं गर्गाचार्य ने बताए, साथ में राधा रानी के नामों का प्रयोग किया है। तो प्रश्न करते हैं नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कि आपने कई नामों का प्रयोग किया, कृष्ण के कई नाम बताए और उनमें आपने राधा शब्द का बड़ा प्रयोग किया है। आपने कहा राधा प्राणाधिक जो आपने नाम समूह बताए हैं
उसमें जो राधा हैं, आपने जो राधा रानी के नामों से संबंधित कृष्ण के नाम बताए हैं, राधा प्राणाधिक इत्यादि, उनमें जो राधा है वो राधा कौन है, राधा किसके बारे में चर्चा की गई है, मुझे कृपया बताएं। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि ये बड़ा गूढ़ विषय है, ये सबके समक्ष लाने का विषय नहीं है, किंतु आप हरि भक्ति से परिपूर्ण हैं, आप भक्ति के सिंधु हैं। देखिए पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेक शास्त्रों के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, मेरा वृंदावन, सारी गोपियाँ, राधा रानी स्वयं और सारे गोप ग्वाल, ये सब नित्य हैं, भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, परिपूर्णतम हैं, पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं, शाश्वत हैं, ऐसे ही उनका प्रत्येक परिकर, प्रत्येक साथी, सब कुछ नित्य है, सदैव रहने वाला है। वह भगवान की लीलाओं के समय गोलोक धाम से इस धरती पर, भूलोक वृंदावन पर उतरता है। भगवान का वृंदावन धाम भी भगवान के नित्य गोलोक धाम से इस धरती पर, इस धरा धाम पर आता है। भगवान स्वयं अकेले अवतार नहीं लेते, बल्कि उनके सारे सारे परिकर अवतार लेते हैं। तो जब इस प्रकार से प्रश्न किया गया कि नंद बाबा से गर्ग मुनि बोले कि आपसे तो कुछ छिपाना ही गलत है, तो आपको बताना आवश्यक है, तो भी बताते हैं। गर्गाचार्य मुनि कहते हैं कि नंद सुनो, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। बात यह है कि मैंने शंकर जी के मुख से इस बात को सुना था, स्वयं भगवान शंकर ने ही मुझे यह सारा इतिहास सुनाया है, और कैसे श्रीमती राधा का श्रीदामा के साथ गोलोक में एक लीलात्मक रूप से लड़ाई झगड़ा हुआ, और एक बोल सकते हैं एक कलह शब्द का प्रयोग ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। तो आपस में मतभेद हुआ और राधा रानी का अवतार इस धरती पर हुआ, वे श्रीदामा के साथ एक लीला रूप में एक लड़ाई हुई थी। तो शंकर भगवान के मुख से यह वृत्तांत गर्गाचार्य ने सुना था। उसी दौरान शंकर भगवान ने गर्गाचार्य को श्रीमती राधा रानी के नाम का महत्व बताया था। तो भगवान शंकर राधा रानी के महत्व का वर्णन करते हुए, उनके नाम के बारे में बताते हुए गर्ग मुनि से कहते हैं कि रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारो गर्भवासम च मृत्युम च ये रोग मुत्सृजेत धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम। यानी कि वे कहते हैं कि राधा नाम की व्युत्पत्ति में देखा जाए तो राधा नाम के ऊपर जो रेफ है, रा है, करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभ अशुभ कर्म फलों से छुटकारा दिला देता है। बाद में बोल रहे हैं आकार जो है, राधा नाम में जो रा पर आ का स्वर लगा हुआ है, वह गर्भवास से मुक्ति दिलाता है, अर्थात जन्म जन्मांतर में जो हम गर्भ में निवास करते हैं उससे हमें सदैव के लिए मुक्त कर देता है। राधा नाम में जो आकार है वो गर्भवास से भी मुक्ति दिलाता है, मृत्यु से भी सदैव के लिए छुटकारा दे देता है और रोगों को दूर करने वाला है। राधा नाम का जो धकार है, जो ध अक्षर है, वह ध अक्षर आयु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। इस प्रकार से राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, यानी कि आवागमन, रोग और तीनों प्रकार के जो ताप हैं वह राधा नाम के स्मरण से क्षण में उनका शमन हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ यानी रा अक्षर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में निश्चल भक्ति और दास्य भाव प्रदान करता है। राधा रानी के नाम का जो आकार है, बड़ा आ है, वह सर्ववांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप तथा ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाला है। राधा रानी के नाम में जो ध अक्षर है, वह ध अक्षर श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। और राधा नाम में जो ध अक्षर के ऊपर आ की मात्रा है, वह श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमती तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर प्रदान करती है। सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं। यदि राधा नाम के श्रवण, कीर्तन और स्मरण का यदि व्यक्ति को सुयोग मिल जाए तो क्या लिखा है, देखिए मैं एक बार और इसको पुनः आपको बताता हूँ कि यदि राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिल जाए तो मोह जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज ये सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि श्री राधा माधव के नाम की जितनी भी व्याख्या मैंने गुरु मुख से सुन रखी है वह सब मैंने आपको बताई। इन नामों की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ।
ऐसा गर्ग मुनि ने भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम की महिमा का महत्व बताते हुए नंद महाराज से कहा। तो राधा रानी के नाम का इतना विशेष महत्व है जो बहुत गूढ़तः शास्त्रों में वर्णित है, गूढ़ रूप से। क्योंकि क्या है कि जो विशेष फलदायी होता है, जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू बहुत अधिक होती है, जो अनमोल होता है, उसका वर्णन ऐसे ही यत्र तत्र नहीं किया जाता, उसको गुप्त रखा जाता है, गूढ़ रखा जाता है। शास्त्रों में कम ही वर्णन आता है, लेकिन जहाँ भी आता है वहाँ ये प्रतीत हो जाता है कि इसकी क्या महिमा है। शास्त्रों में नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि पुराणों में कहा गया है कि राधा रानी जो है सर्वशक्तियों की स्रोत है। सारी शक्तियाँ जो है राधा रानी से ही आती हैं। सभी शक्तियाँ राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, राधा रानी स्वयं कृष्ण की अंतरंगा या आह्लादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, रा शब्दम कुर्वतस्तत्रो ददामि भक्तिमुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभता। यानी कि जब व्यक्ति रा अक्षर का उच्चारण करता है तो उसी समय मैं अपनी उत्तमा भक्ति उसे प्रदान कर देता हूँ, और जब व्यक्ति धा अक्षर लेता है तो उस समय मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ कि कभी पुनः एक बार और राधा कहेगा। तो ये एक बार राधा नाम लेने का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं कि मम नाम शते नैव राधा नाम सकृत समम, और यह स्मरते सर्वदा राधा ना जाने तस्य किम फलम। यानी कि मेरे एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शास्त्र कहते हैं कि राम शब्द का उच्चारण जो व्यक्ति करता है उसे भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नामों के जप का फल प्राप्त हो जाता है। राम राम यदि 2 बार इस प्रकार बोला जाए तो एक कृष्ण नाम के बराबर हो जाता है। और कृष्ण कहते हैं कि मम नाम शतेनैव, यदि मेरा कृष्ण नाम 100 बार लिया जाए तो ऐसे मेरे 100 बार कृष्ण नाम को लेने का फल जो है वो एक बार राधा रानी का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह है राधा रानी के नाम का महत्व। महाप्रभु हित हरिवंश जी भी कहते हैं कि राधा का जो नाम है, कृष्ण के नाम और राधा के नाम में एक अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का नाम, यदि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के सारे पापों को मिटाना है तो कृष्ण का, गोविंद का, विष्णु का, राम के नाम का स्मरण कर ले। तो शंका ये प्रकट होती है कि अभी पूर्व में किए हुए सारे पापों भस्म हो गए, लेकिन आगे तो पाप होंगे ना, पाप बुद्धि तो रहेगी। तो महाप्रभु हित हरिवंश जी कहते हैं कि यदि कोई राधा नाम ले ले एक बार तो पूर्व में किए हुए पाप तो मिट ही गए, लेकिन साथ ही साथ आगे का लेखा जोखा भी बंद हो गया। फिर कोई ये प्रश्न उठाता है कि राधा नाम के सहारे तो ऐसे व्यभिचार बढ़ेंगे, पापाचार बढ़ेंगे, लोग राधा नाम लेंगे और सोचेंगे कि अब आगे कितने भी पाप करो। तो हित हरिवंश प्रभु कहते हैं कि राधा नाम लेने के बाद पाप बुद्धि होना जो है उसका कोई मायने नहीं रह जाते, मतलब पाप बुद्धि रह ही नहीं सकती। तो अब यहाँ पे संशय प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं कि राधा नाम भी लेते हैं और पाप भी कर रहे हैं, ऐसा बहुत देखा जाता है संसार में। तो हित हरिवंश प्रभु बताते हैं कि अभी जो दवा है वो ली है, अभी वो नसों में जाना बाकी है, रगों में जाना बाकी है, रक्त में मिलना बाकी है, अभी उसका असर देखिए। तो वर्तमान के प्रभावों को देखकर भविष्य का आकलन मत कीजिए, क्योंकि आप अगर वर्तमान देख रहे हैं तो फिर उसका भूतकाल भी देखिए। भूतकाल कितना ज़्यादा पापग्रस्त रहा था, वर्तमान उससे कई गुना ज़्यादा सुधरा हुआ होगा उस व्यक्ति का जिसने राधा नाम की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। तो निश्चित तौर पर उसका भविष्य बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक उज्जवल होगा, बहुत भक्तिमय होगा। और निश्चित तौर पर ये प्रमाण देता है कि व्यक्ति के समस्त पापों का शमन राधा नाम से हो जाता है और आगे आने वाले जीवन में वो जो भी पाप करेगा उनका लेखा जोखा तुरंत ही समाप्त कर दिया जाता है। यह है राधा रानी के नाम का फल। तो बोलिए राधे राधे।